हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज जो हमारी विविध चल रही है उसका पार्ट 5 कराऊंगा और पार्ट 4 मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख लें। तो दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 15, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या दे रखा है हमें कि यदि किसी c ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि बड़ा कोष्टक 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर कोष्टक 3/2 और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। ठीक है, तो ए और बी जो हैं वो स्वतंत्र रूप में होने चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी समीकरण को लेंगे। समीकरण लेने के बाद इसका हम अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद फिर देखते हैं क्या आता है। पहले इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, करते हैं इसका अवकलन। देखो, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये हो गई समीकरण हमारी 1। समीकरण 1 का हम अब अवकलन कर देंगे। समीकरण 1 का अवकलन करते हैं। इसका डी अपॉन डी एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स सी का स्क्वायर। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 2 को आगे ले आएंगे। 2 x माइनस ए हो जाएगा एक बार, x माइनस ए। अब इसका दोबारा करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, a का 0, तो इसको नहीं लिख रहा हूँ। प्लस 2 को आगे y माइनस बी। अब इसका दोबारा करेंगे तो y x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या बच जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर करेंगे सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो इसे यहाँ पे 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको तो यहीं पे छोड़ेंगे, इसे दूसरी साइड ले आएंगे। करते हैं 2 कोष्टक y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -2 कोष्टक x माइनस ए। इतना करने के बाद अब देखो 2 से तो 2 कट गए, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x माइनस ए। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दें और ये माइनस भी है। ठीक है, बराबर करेंगे माइनस एक्स माइनस ए हो गया अपॉन y माइनस बी को ले आएंगे नीचे, क्योंकि इधर गुणा में है और इधर आगे भाग में हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखो इसका करते हैं पुनः अवकलन, यानी दोबारा से अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर
इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंश बटे हर वाला। तो हर का स्क्वायर, ठीक है, बटे में हो गया। अब देखो इसमें क्या आएगा, y माइनस हर इंटू अंश का अवकलन, ठीक है, हर इंटू अंश का अवकलन, और माइनस ये कोष्टक में मान लो यहाँ चल रहा है, ठीक है, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो ये हो गया x माइनस ए, ठीक है, इंटू में जब y, b का तो 0 हो जाएगा, y का क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स। और इसको कोष्टक को बंद कर देंगे। अब इसके बाद देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस y माइनस बी प्लस x माइनस ए, ओ सॉरी, हाँ कोष्टक खुल गया, तो प्लस x माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसके नीचे ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख देंगे। देखो रखते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई माइनस बी प्लस x माइनस ए, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आया था हमारा, माइनस एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान था x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है, इतना हो गया। और अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद करेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, ओ सॉरी, y माइनस बी माइनस अंदर गुणा कर देते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर करते हैं इसका बटे 1 मानकर एलसीएम लेके करते हैं y माइनस बी का स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये मुझे लग रहा है किसी की वैल्यू है, तो देख लेते हैं इसे एक बार। अच्छा, ये देखो, अगर हम इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लिया हमने ऊपर वाले में से, तो क्या बच जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी कोष्टक y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये मेरे को सी स्क्वायर का मान है, ये देखो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है, लगा देते हैं। तो सी स्क्वायर इसका मान
देखो बराबर करें और हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मान लगाते हैं। मान कैसे, इसे ऊपर पहुंचा दें पहले, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की क्यू हो गया। अब देखो सी स्क्वायर वाई माइनस बी की पावर 3। अब हमारे पास सब चीज़ के मान आ गए, तो अब हम इसको निकाल सकते हैं 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर और 3/2 सॉरी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू सारी हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की भी और dy अपॉन डी एक्स की भी। मान लगा देते हैं, वही हमारा आंसर लगभग आने की कोशिश है। चलो लगाते हैं, इसको बंद कर लो। ये हो जाएगा यहाँ 1 प्लस माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है। कोष्टक लगा लें, इसका स्क्वायर कर दें और इसकी पावर 3/2 अपॉन में चल रहा था हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान है वाई माइनस बी की क्यू, ठीक है। ये इतना आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, इस अंदर वाले को, इनकी दोनों की पावर है तो इन पे अलग अलग पावर चढ़ा देंगे। 1 प्लस माइनस में है तो प्लस ही हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन इसके क्या करते हैं 3/2 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की क्यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे पहुँचाएंगे वही वाला बटे 1 मानकर एलसीएम लेके वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की क्यू। ये मान जो है सी स्क्वायर का मान है, ठीक है। तो सी स्क्वायर के मान के लिए क्या कर देंगे, सी स्क्वायर लगा देंगे, बी का स्क्वायर अपॉन माइनस सी का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यू। अब ये क्यू है, क्यू d2 अपॉन डी एक्स का मान था स्क्वायर में, ठीक है, ठीक है। ये स्क्वायर में ही रहेगा, ये स्क्वायर में ही रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर ही है, सॉरी। इस पे पावर किसकी थी 3/2, 3/2, ठीक है। 3/2 की पावर हमने इस पे चढ़ा दी। इसके बाद क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सी स्क्वायर इंटू 3/2 अपॉन वाई माइनस बी का
होल स्क्वायर इंटू 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की क्यू। ठीक है, अब देखो इसको 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बचेगा यहाँ सी की क्यू अपॉन वाई माइनस बी की क्यू अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की क्यू। तो बी की क्यू से बी की क्यू गया, सी स्क्वायर से सी गया, एक सी बच गया, तो बराबर क्या कर देंगे माइनस सी, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उसने पहले ही बोल दिया था कि ए और बी स्वतंत्र हैं, ए और बी आंसर में नहीं आनी चाहिए, तो हमारा आया है माइनस सी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है यदि कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई तथा कॉस ए बराबर नहीं है +1 -1 के, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई को ले लेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन से कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस ए प्लस वाई ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, अवकलन कर देंगे इसका, और कैसे करेंगे ये भी बता दूंगा आपको। सबसे पहले अवकलन नहीं करेंगे इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो हमको दूसरा मान जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स बराबर मानते हैं हम कॉस वाई। ठीक है, एक्स बराबर मानते हैं कॉस वाई अपॉन, इसको नीचे भेजो, यहाँ से ही निकाल रहे हैं हम एक्स का मान। कॉस वाई है, एक्स को इधर ही रहने दो, कॉस ए प्लस वाई को नीचे भेज दो, कॉस ए प्लस वाई को हमने नीचे भेज दिया। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स तो हो गया 1। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ इधर 1 बराबर, अब हर इंटू वो अंश इंटू हर वाले फॉर्मूले से ही लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया ये तो। अब देखो हर इंटू अंश का अवकलन, कॉस ए प्लस वाई इंटू में अंश का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंश का अवकलन करेंगे तो कॉस का माइनस साइन और वाई का, कॉस वाई का एक बार तो आ जाएगा माइनस साइन वाई, और दोबारा में क्या आएगा जब वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो लिखते हैं माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब माइनस लगा देंगे, कॉस वाई इंटू में कॉस वाई। अब इसका हम जो है अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा
माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो क्या करना है। 1 बराबर माइनस आगे आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस वाई इंटू में साइन वाई साइन ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इतना करने के बाद 1 बराबर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है। अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं करा, जो है ये प्लस चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस, और ये इधर। अब देखो इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो इस वाले पोर्शन को आगे और इसको पीछे। साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। इतना करने के बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो कि ये हमारा किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, बन रहा है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी साइन शायद माइनस का बन रहा है माइनस लगा देते हैं, तो इसमें बराबर करके अब इसको इधर साइड भेज लेते हैं। कॉस ए प्लस वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। अब इसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये। अब देखो इसके बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स साइन वाई से वाई कट गया ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि साइन ए को उठा के ले आएंगे, ये गुणा में है, ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, जब इसे लाएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कॉस अपॉन में साइन ए। ठीक है, साइन ए, जो कि हमें सिद्ध करना था। सिद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि x बराबर a कोष्टक में कॉस टी प्लस साइन टी इंटू टी और y बराबर a साइन टी माइनस टी कॉस टी है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। x बराबर a कोष्टक कॉस टी, ठीक है, प्लस टी साइन टी, पहली समीकरण हो गई। अब दूसरी लिखेंगे y बराबर a साइन टी
माइनस टी कॉस टी। इतना हो गया। अब समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम। समीकरण, क्योंकि टी तो ही दे रखा है, समीकरण फर्स्ट सेकंड, ठीक है। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष कर देंगे हम अवकलन। अब टी के सापेक्ष हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। अब एक नहीं होगा इसका, ठीक है, बराबर ए, तो ए को छोड़ो, अभी अंदर करो, cos t का d अपॉन डी टी कॉस टी प्लस, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन इंटू साइन टी डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा यहाँ प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन साइन टी इंटू टी डी अपॉन डी टी। टी का हम जो है अवकलन कर देंगे, कोष्टक को बंद करेंगे। अब इसको यहीं सॉल्व करते हैं, dx अपॉन dt बराबर a कोष्टक cos t का sin t पर माइनस के, ठीक है, प्लस t sin t का cos t, t cos t प्लस t का तो 1 हो जाएगा, sin t को sin t लिख देंगे। फिर इतना करने के बाद sin t से sin t कट जाएगा, dx अपॉन dt बराबर a sin t से sin t, तो क्या आ गया, t cos t, dx अपॉन dt आ गया ये। अब समीकरण 2 का अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का अवकलन, समीकरण 2 को लिखते हैं पहले, y बराबर a sin t माइनस टी cos t, ठीक है। अब इसको देखते हैं, y ये हो गया हमारा a sin t माइनस टी cos t। क्या करेंगे, सबसे पहले t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt बराबर a कोष्टक साइन टी का cos t माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, तो सेकंड का अवकलन होगा माइनस साइन टी प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो cos t और t का होगा 1, है ना। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर a cos t माइनस माइनस प्लस t sin t, और ये यहाँ इधर प्लस cos t, ठीक है। हम दोस्तों इसमें कुछ छोड़ते जा रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं, हम एक कोष्टक को छोड़ते जा रहे हैं, यहाँ से ये वाला, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। कोष्टक खोलेंगे तो cos t से cos t कट जाएगा, क्या बचा इधर, dy अपॉन dt बराबर a t sin t, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a t sin t, ठीक है।
डी वाई अपॉन डी टी। अब क्या करेंगे, अब ये जो है हमें डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी जो हमारा आया है, इनकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई अपॉन डी टी की ए टी साइन टी अपॉन ए टी डी एक्स अपॉन डी टी की कॉस टी। ठीक है, ए टी से ए टी कट गया, डी टी से डी टी कट गया, वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया हमारा साइन टी अपॉन कॉस टी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया हमारा टेन टी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात और कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स की क्यू तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल एक्स यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर हमको क्या दे रखा है, मॉड एक्स की क्यू। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, हम अब क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं एक्स बराबर क्या है, माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 या बराबर है 0 के। ठीक है, इतना करने के बाद एक्स डैश 0 वो एक्स लेस देन 0 के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स की क्यू। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स बराबर एक्स की क्यू। और जो है अगर हम x को 0 से छोटी लेते हैं और शर्त है तो इसका मान माइनस एक्स हो जाएगा। तो लिखते हैं माइनस एक्स और इसके ऊपर q है तो q माइनस एक्स, तो इसके इसलिए आ गया माइनस एक्स जो है कि लेस देन 0 है, माइनस एक्स आएगा उसका मान, और एक्स की क्यू अगर स्क्वायर होता तो प्लस एक्स लिख देते। और अब एक्स की क्यू है, अगर क्यू में है विषम घात है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश एक्स बराबर -3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 एक्स, है ना। अब देखो, अब दूसरा वाला जो है पोर्शन उसको देख लेते हैं। जब x ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स बराबर एक्स की क्यू बराबर एक्स की क्यू, मॉड से निकाल दिया। इसका भी करेंगे अवकलन, 3 को आगे n-1 वाला ये तो आता ही होगा, और इसको लिखेंगे एफ डबल डैश करेंगे x बराबर 6x हो गया 6x। अब इसका अगर x का कोई मान हो तो इसका अस्तित्व होगा, तो हम क्या लिख देंगे कि f डबल डैश x बराबर 6x माइनस के 6x
एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 या बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, जरूर कुछ ना कुछ अस्तित्व तो आएगा ही आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।